हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट प्लस रोस्टिंग। तो भाई साहब आज हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं। मेरी आंखें लाल हो गई, आप समझ रहे हो। रात को नींद नहीं आई है। 2 विकेट कल गिर गए थे। मुझे लगा कुछ सपने में मंत्र पढ़ लूं, नाम जप लूं कि भाई इंडिया टिक जाए। लेकिन भाई सुबह थोड़ा सा लेट हो गया, रात को लेट सोया तो भाई इंडिया के 5 विकेट गिर चुके थे। क्या करूं मैं यार। चलो भाई, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बंधु रवि छाबड़ा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मुझे और मोटिवेट करता है और वीडियोस लाने के लिए, और क्रिकेट पर रिसर्च करने के लिए, और अपना गुस्सा निकालने के लिए। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज फिर। कल थे इंडिया के 27 पर 2। 90% तो कल ही हार गई थी। 10% चांसेस थे कि कोई टिक जाए। साई सुदर्शन खड़े थे और ध्रुव जुरेल आने वाले थे, ऋषभ पंत आने वाले थे कि मैच ड्रॉ करवा दो, क्योंकि क्लीन स्वीप हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो ना हो, कोई लाज रख लो, बचा लो। 1-0 से हार जाओ, 2-0 से मत हारो। लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ। देख लो भाई, इतना जल्दी आकर वीडियो बनाना पड़ रहा है। गाड़ी में एसी चला रखा है, गर्मी मुंबई में बहुत पड़ रही है भाई साहब, पेट्रोल के खर्चे करने पड़ रहे हैं, लेकिन इंडिया जीत नहीं रही है। करे तो क्या करें। मन कर रहा था मैं जाके बैटिंग करूं वहां पर। चलो छोड़ो। तो कल 27 पर 2 थे। इंडिया 2-0 से क्लीन स्वीप हो गया भाई साहब। 2 सेशन भी नहीं टिका भाई साहब। मैं आपको सच बताऊं, अगर इंडिया को अभी एक और बैटिंग दे दी जाए ना, आप चेज तो छोड़ो, वो ड्रॉ अभी भी नहीं करवा सकती। तीसरी पारी में भी आउट हो जाएंगे। जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका की बॉल घूम रही है ना, स्पिनर्स की, और जब साउथ अफ्रीका वाले बॉलिंग पर आते ऐसे लगते हैं कि बॉलिंग पिच है, जब इंडिया वाले बॉलिंग पर आते हैं ऐसे लगता है कि बैटिंग पिच है। सब कुछ उलटफेर चल रहा है भाई साहब। तो साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में बनाए थे 489, इंडिया 201 पर आउट आई। 250 तक नहीं बने, पहले मैच में भी 250 तक नहीं बने थे इंडिया के। साउथ अफ्रीका ने 260 पर 5 डिक्लेयर किया, इनसे आउट ही नहीं हुए वो। मतलब साउथ अफ्रीका वाले आउट ही नहीं हो रहे हैं। इंडिया 140 पर ऑल आउट। 408 रन से हारी है। अब तक की सबसे बड़ी हार घर के अंदर जो इंडिया हारी है ना, 408 रन से हारी है। मैंने एसी ऑफ कर दिया भाई, पेट्रोल ज्यादा खर्च हो रहा था। तो 408 रन से हारी है इंडिया। आप ये देखिएगा, 2 मैच मतलब 4 इनिंग्स में ना इंडिया ने एक भी इनिंग में 250 तक स्कोर नहीं मारा है। और पूरे 2 मैचेस में आई थिंक 150 लगी है, वो मारी है रविंद्र जडेजा ने। आप समझ लो, रविंद्र जडेजा ने 150 मारी है, जिसको सीएसके ने बाहर किया है। ये क्या मैजिक चल रहा है भाई साहब। तो आज जो स्टार्ट होती है, कल जायसवाल साहब आउट हो गए थे 13 रन पर, राहुल आउट हो गए थे 6 रन पर, और उसके बाद साई सुदर्शन ने 139 बॉल्स खेले। अब गेम रह गई थी, स्कोर की नहीं, गेम रह गई थी कौन कितनी बॉल्स खेलेगा। 139 रन बॉल खेली है। कुलदीप यादव 5 रन, ध्रुव जुरेल 2 रन, ऋषभ पंत 13 रन, 1 चौका 1 छक्का, इनको इसी के लिए रखा गया है। रविंद्र जडेजा 54, 150 लगी है भाई। सैल्यूट है उस बंदे को, उसने विकेट्स भी लिए हैं। रविंद्र जडेजा की तारीफ करनी पड़ेगी। वॉशिंगटन सुंदर 16 रन, इनको बैटिंग के लिए रखा गया, बॉलिंग के लिए नहीं। रेड्डी साहब 0। ये मैच ये है क्यों टीम के अंदर, आज तक समझ नहीं आया मुझे। बुमराह 1 रन, सिराज 0। तो भाई साहब 140 रन पर टीम ऑल आउट। 250 छोड़ो, 150 नहीं लगे। अभी भी ना बहुत टाइम रखा था जब 140 रन, मतलब 2 सेशन भी नहीं हुए थे। अगर लास्ट सेशन में दोबारा इंडिया को लाया होता ना, तो इंडिया दोबारा ऑल आउट हो जाती भाई। मैं सच बता रहा हूं। ये इस वक्त इतनी जबरदस्त बॉलिंग हो रही थी साउथ अफ्रीका की। हार्मर 2 मैचों में 17 विकेट हार्मर लेकर गया भाई साहब। 17 विकेट। नंबर 2 पर है मार्को यंसन 12 विकेट। उसके बाद आते हैं भाई साहब रविंद्र जडेजा 10 विकेट, 50 प्लस स्कोर लगाए उसने। और उसके बाद आते हैं जसप्रीत बुमराह, प्राइम बॉलर इंडिया के। 6 विकेट लेकर गए हार्मर, 2 महाराज, मार्को यंसन 1, मुत्तू भाई। आप
उनकी कैप्टनशिप देखिए, प्रोएक्टिव कैप्टनशिप। डॉन, छोटा डॉन टेम्बा बवूमा, जब लंच हुआ था, टी टाइम हुआ था, क्या हुआ था, उसके बाद उनको लगा कि ये बंदा सब बॉलिंग खेल चुका है। साई सुदर्शन, वो हामर को खेल चुका है, वो महाराज को खेल चुका है, वो मार्को यान्सन को खेल चुका है, वो मुल्डर को खेल चुका है, आउट नहीं हो रहा है। तो उसके बाद वो लेकर आए एकदम से चेंज, मुत्थुस्वामी को। मुत्थुस्वामी ने विकेट ले ली भाई आते ही। ये होती है माइंड गेम, ये होता है कैप्टनशिप, ये होता है एकदम से आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाना। जो जबरदस्ती की क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं ना आपके गौतम गंभीर, सारे ऑलराउंडर भर लिए भाई साहब। एक बैट्समैन केएल राहुल, 66 मैचों में उस बंदे की भी 40 से ऊपर की एवरेज नहीं, लेकिन एक साल पिछले में अच्छा खेला है। अब आएगी याद रोहित शर्मा की, अब आएगी विराट कोहली की याद। अगर शुभमन गिल नहीं थे, लेकिन अगर होते ना तब भी कुछ होना नहीं था। ये अब कहने की बात रह गई है। सिर्फ एक 50 लगी है रविंद्र जडेजा की भाई साहब, किसी ने 250 स्कोर तक नहीं मारा पूरी टीम ने मिलके। 17-12 ये सबसे ज्यादा, अगर आप समझिए उन पर क्या बीत रही होगी, कपिल देव, सौरव गांगुली, MS धोनी, जिन्होंने इतना कुछ किया इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस में, आज तक घर पर नहीं हारते थे, क्लीन स्वीप तो होता ही नहीं था, सोच भी नहीं सकते थे। और सबकी, मैं बोलूंगा सबकी गुडविल पर ना पानी फेर दिया भाई साहब गौतम गंभीर ने, अपनी ईगो के चक्कर में, अपने गुस्से के चक्कर में। अब ड्रेसिंग रूम का क्या हाल है मुझे नहीं पता है। तो ये हालात, 408 रन की हार भाई साहब, इससे पहले शायद इतनी बड़ी हार आई थिंक 10, 12, 13 साल पहले हुई होगी। इससे कम रन की हुई थी, वो एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, बट ये हाल हुआ है भाई साहब। इतना गुस्सा मेरे अंदर भरा। तो फैंस, जो दूसरे फैंस है ना, जो विराट कोहली को मिस कर रहे होंगे, रोहित शर्मा को मिस कर रहे होंगे, उन पर कितना गुस्सा होगा। आप फ्यूचर की सोच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर बनता है प्रेजेंट से। आपका प्रेजेंट खराब है तो फ्यूचर भी खराब ही होने वाला है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कितनी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाली है। उन्होंने भी स्टीव स्मिथ को 36 की एज में कैप्टनशिप दी है। सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए तब जाके आपने केएल राहुल को वनडे की कैप्टनशिप दी है। वहां आप रोहित शर्मा को दे सकते थे। और इतने सारे ऑलराउंडर भर के लेना क्या आपको? नीतीश रेड्डी कर क्या रहे हैं? साई सुदर्शन कर क्या रहे हैं? वॉशिंगटन सुंदर को आपने सिर्फ प्रॉपर बैट्समैन ही बना दिया, वो बॉलिंग के लिए है नहीं। सरफराज कहां है? ऋतुराज गायकवाड़ कहां है? प्रॉपर बैट्समैन रखिए ना। पुजारा भी अच्छी बैटिंग करते करते घर चले गए। आप मोहम्मद शमी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी बैठे बैठे संन्यास ले लेंगे। ये हजारों सवाल है भाई साहब, एक्सक्यूज देने पर लगे हुए गौतम गंभीर। होता पता क्या है, जब अपने देश को अपना मान लिया जाता है ना, तो भाई साहब आंखों में से आंसू निकल आते हैं। अब इन्होंने पता क्या कर लिया है, इंडियन क्रिकेट टीम ने, इंडिया के कोच ने, 9 to 5 की एक जॉब है। 9 to 5 की जॉब है एक। आप जाओ, अपनी ड्यूटी देकर वापस आ जाओ और घर सो जाओ। लोग पागल हैं, चिल्लाते रहेंगे, हम जैसे पागल हैं, लोग कमेंट करते रहेंगे, देश, हमारा देश पीछे जा रहा है, क्रिकेट में ये हो रहा है, इंडिया हमारा देश। कुछ नहीं हो रहा है भाई साहब, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इंडियन क्रिकेटर्स को, इंडिया के कोच को, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हम बोल बोल के मर जाएंगे, फैंस वाले बोल बोल के जो पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं इंडिया जीतेगा, पटाखे बजाते हैं वर्ल्ड कप जीतने में। किसी को, हमारे अलावा किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई हारने का। ना शुभमन गिल, ऋषभ पंत, गौतम गंभीर, आप जिन भी बैट्समैन जो खेल रहे हैं ना, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए वो सोचते होंगे कि हाँ यार अब हम टीम इंडिया से बाहर ना हो जाए, ये सोचते होंगे। जीत हार किसी को नहीं लगी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान की तरह बनती जा रही है, और पाकिस्तान वाले वहां अच्छा करने लग गए हैं भाई साहब। पाकिस्तान वाले अच्छा करने लग गए हैं। अभी उन्होंने कप जीत लिया, जो राइजिंग स्टार वाला एशिया कप जो चल रहा था, इंडिया को हराकर, और इंडिया वहां भी बांग्लादेश से हार गई भाई। वो तो वुमेन्स क्रिकेट टीम ने लाज बचा रखी है, वर्ल्ड कप जीत कर आई जो, और इंडियन वुमेन जो ब्लाइंड है वो जीत कर आई है। उन्होंने थोड़ी लाज बचा रखी है। नहीं, मेंस वाले तो खत्म ही हो गए हैं।
और आप मुझसे लिख कर ले लो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जाएंगे घर पर सो जाएंगे, फैंस चिल्लाते रहेंगे, हार गई हार गई हार गई हार गई, हमारी इंडिया हार गई। कुछ नहीं फर्क पड़ता उनको, चिल्ला चिल्ला के पागल। 408 रन 3-0 से पहले आ रहे थे न्यूजीलैंड से, 2-0 से साउथ अफ्रीका से। आप क्या, आप ना जब मैंने पहली इनिंग देखी थी ना, पहले मैच की पहली इनिंग जब साउथ अफ्रीका इंडिया में आई थी, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते, आप बबूमा की बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाएगा इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब मुरली कार्तिक कमेंट्री कर रहे थे ना, आइए आप थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, वो बंदा पूरे कॉन्फिडेंस में करके चला गया। वो कह रहा हम तो आई जीतने के लिए थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्को येंसन को देख लो भाई साहब, बैटिंग बॉलिंग और लास्ट में जाते जाते जो कैच पकड़ा है, कोई एक्सक्यूज नहीं। 2 मैच जीतने के बाद मार्को येंसन ने थोड़ी खुशी दिखाई है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हाँ, हम तो हैं ही, करते अपनी ड्यूटी, खत्म कर दिया। ऐसा कॉन्फिडेंस था साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम में। ऋषभ पंत तो चालाकी भी कर ली भाई, कल के दिन में लेट गए थे कि टाइम बीत जाए, आज भी लेट जाते। और जो लोग बोल रहे थे ना कमेंट्री वाले, हाँ बबूमा को थोड़ा जल्दी पारी घोषित करनी चाहिए थी, डिक्लेयर करनी चाहिए थी, ताकि इंडिया को और खिलाते। भाई उसको पता है हम इंडिया को आधे दिन में भी खत्म कर देंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो स्टब्स की सेंचुरी के लिए रुका था, उसको पता हमारी सेंचुरी बना ले तो इंडिया को तो हम आउट कर ही देंगे। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैंने लेट पारी घोषित की, अभी एक पारी और खिलवा लो इंडिया से, वो उसको भी आउट कर देगा। इतना कॉन्फिडेंस था बबूमा में। रिस्पेक्ट फॉर बबूमा, रिस्पेक्ट फॉर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे में एबी डिविलियर्स नहीं है, ड्यू प्लेसिस नहीं है, डिकॉक नहीं है, डेल स्टेन संन्यास ले गए, ये सब हो गया है। मुत्थुस्वामी ने भी विकेट ले ली इंडिया आज जाते जाते भाई, साई सुदर्शन जो आउट नहीं हो रहा था किसी से। ये पूरा लेखा जोखा रहा है भाई साहब। 408 रन की सबसे बड़ी हार इंडिया हारी है, और 2-0 से क्लीन स्वीप। टेम्पा बबूमा ने 13-14 मैच खेल लिया, 1 ड्रॉ हुआ, बाकी सब जीत लिए हैं। बबूमा द डॉन, हाइट पे नहीं जाने का, खत्म। तो भाई साहब ये था हमारा गुस्सा, क्या ही करें। 408 रन से इंडिया हार गई। अब वनडे सीरीज का इंतजार करेंगे, क्या होता है देखते हैं। एक रीजन पता क्या है, रुको यार, मैं तो तुमसे आंख भी नहीं मिला पा रहा हूं भाई साहब, मैं 1 मिनट चश्मा पहन लेता हूं। ये रीजन पता क्या है, इंडिया ना अब, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप पता क्या है, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप है आईपीएल। आईपीएल ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। आना है, चौका छक्का मारना है, एंटरटेन करना है, पैसा तो आ ही रहा घर पर, ब्रांड्स आ रहे हैं, स्पॉन्सरशिप आ रही है। टेस्ट क्रिकेट कौन देखता है, क्यों इतना स्लो खेलना, क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करनी, क्यों हेल्थ खराब करनी, उनको लगता है ऐसा। कुछ लेना देना नहीं इमोशन से, टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू नहीं पता उनको। आ रहे हैं आगे बढ़ के, ऋषभ पंत साहब छक्का मार के खत्म करेंगे, एंटरटेन करेंगे लोगों को, अरे मैं इतना अच्छा खेलता हूं। ये सब कुछ रह गया भाई। तो अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं भाई, गाड़ी का पेट्रोल खर्च कर दिया भाई, इंडिया तो जीतेगी नहीं। तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके भाई का ये वीडियो थोड़ा गुस्सा था, आज निकाल दिया। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, और अपने कुछ भी सजेशन हो, एडवाइस दो, मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं अमल करूंगा उस चीज़ों को लेकर, आगे वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू सो मच।